हमारे कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों बिल्कुल चिंता मत करो। जैसा वादा किया आपसे कि आपको 5 फरवरी के दिन टॉपर बनाने से कोई नहीं रोक सकता, इसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण आईएमपी पेपर लेकर आया हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट इन्हीं प्रश्नों में से आपके अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक बार जरूर देख के जाइएगा। नवाब साहब ने हीरो की पाकों का क्या किया, उन्होंने खिड़की से बाहर निपटा दी थी। उन्हें वाच्य कितने प्रकार के होते, तो वाच्य 3 प्रकार के होते बाबूजी, रामायण का। ठीक है, तो इस तरह से ये वीर रस का स्थायी भाव हो गया उत्साह। कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। भोलानाथ का यदि हम असली नाम बताए तो वो है तारकेश्वर नाथ। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया ही आपको, वीर रस का स्थायी भाव पूछ लिया, यहाँ पर पूछ लिया श्रृंगार रस का स्थायी भाव। आप तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, मैं आपके साथ हूँ। पूरी जानकारी जो आपको दे रहा हूँ तो सारे पेपर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए सरोटा छंद में 4 चरण होते हैं और श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो गया है आपका रति। नेताजी की जो मूर्ति है वो संगमरमर ने बनवाई गई थी। कई अंकों वाली रचना को हम कहते हैं नाटक। देखिए नाटक जो होते हैं ना, अंक का मतलब होता है एपिसोड, जिन्हें हम इंग्लिश में एपिसोड कहते हैं ना, वही आपके नाटक है। तो कई अंकों वाली रचना होगी नाटक। आदमी जात का आदमी, ठीक है, तो ये जाएगा पतितों के देश में। प्रति एक, प्रति धन एक। मैया, मैया का जाएगा कड़वा तेल लगा। योग का संदेश उद्धव और पंचवटी का आपका आ जाएगा खड्ड काव्य। अब है एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? शब्द शक्ति कितने प्रकार होते हैं? 3। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्द और अर्थ के संबंध को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। भोलानाथ हिसकना क्यों भूल गए? साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? योग का समय। वात्सल्य रसों का के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी। संधि 3 प्रकार की होती है, बिल्कुल सत्य बात है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ को के घावों पर थोपी, सत्य है। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती, गलत बात है। गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार किया क्या? नहीं किया, तो यहां पर स्वीकार करने की बोल रहा है, इसलिए ये भी आपका गलत बन जाएगा। कामयानी जो है आधुनिक काल का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य, बिल्कुल एकदम राइट है। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, असत्य है। यहाँ से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक के सॉल्यूशन अपन अगले वीडियो में समझेंगे, अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए आप। तो आप तो केवल तैयारी करो। जिस बच्चों को भरोसा है कि हाँ जो बताएंगे सही बताएंगे तो आप कर लेना, बाकी भली मत करना। ठीक है, जिसको भरोसा नहीं और क्या कह सकते हैं, पूरा सोल्व दूंगा है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 में तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं बतानी है, 2 रचनाएं और भाव पक्ष। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे, ये यहाँ से हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया है। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ये आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर, रेखाचित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर बताने हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा आपका है, मिल गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 है ये, और क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें आपका निबंध है। ये पहला है आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को लेखक ने देखा तो मन में ये कमी खटकी कि उनकी आंखों में संगमरमर का चश्मा नहीं था। ये सामान्य से चौड़े चश्मे का फ्रेम मूर्ति पर पहना दिया गया है। ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते चलना है ना। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का नायक क्यों कहा गया? देखिए शहनाई जो होती है ना, मंगलिक अवसरों पर बजाई जाती है। जैसे जो हमारे खुशी का समारोह है ना, उन पर हमारी शहनाई बजाई जाती है। इसे मंगल ध्वनि
इसलिए इसे मंगल ध्वनि कहते हैं। अर्थात वहां ध्वनि जो मंगलकारी हो, ठीक है, ठीक है भैया, मंगलकारी हो, उसे अपन क्या कहते हैं, मंगल ध्वनि कहते हैं। और यहां ध्वनि प्रातः प्रातः काल मंगला आरती के समय भी बजाई जाती है। बिस्मिल्लाह खां जीवन भर शहनाई की साधना में लगे। अब अगला है आपका, किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई और धागे का आविष्कार हुआ होगा। ऐसी कौन सी आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति करने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ। तो देखिए, प्रारंभ में मनुष्य नंगा रहता था। उस समय तन पर ढकने के लिए साधनों का कोई रूप नहीं था। सर्दी, गर्मी आदि से बचने के लिए तन ढकने का उपाय करने की जो भावना है, उसने ही सुई धागे का आविष्कार किया होगा। धूप, ठंड, कोहरे आदि से बचने के लिए चमड़े के पत्ते या कपड़े से तन ढकने के लिए वस्त्र सिलने के लिए सुई धागे की खोज की गई होगी। ठीक है, यहाँ से आप बढ़िया से इसको देख लीजिए, सॉल्यूशन को अच्छे से। ठीक है भैया, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है आपका देख लेते हैं। ठीक है, भगत के व्यक्तिगत, ये भगत है ना, भगत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। देखिए, बाल गोविंद जो भगत है ना, वो 60 वर्ष से भी अधिक आयु के थे। कितनी उम्र थी उनकी, 60 वर्ष, किंतु गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके बाल सफेद हो गए थे। उनके बाल कैसे हो गए थे, सफेद हो गए थे। उनके माथे पर रामानंदी चंदन का टीका लगा होता था। ठीक है, उनके गले में तुलसी की बेडोल माला पड़ी रहती थी। ये आपका, ठीक है, ये आपका बाल गोविंद भगत का व्यक्तिगत की विशेषता है कि वो 60 वर्ष के थे, गोरे चिट्टे आदमी थे, बाल सफेद हो गए थे, उनके माथे पर रामानंदी चंदन का टीका हमेशा लगा रहता था, गले में तुलसी की माला पड़ी रहती थी। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला है आपका, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल का साहित्य परिचय देना है। ठीक है, इनकी भाषा शैली बतानी है, रचनाएं बतानी। ये अपने एमपी बोर्ड में इतना ही आता है ना, कोई जीवन परिचय के अंतर्गत ज्यादा चीजें नहीं आती। चलिए तो इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जीवन परिचय ना, ये आपने इसमें यहाँ पर ये नहीं पूछता है ना कि कब इनका जन्म हुआ, क्या क्या किया, ये एमपी बोर्ड में नहीं आता है अपने में। यहाँ से जब भी आप पढ़ लेना थोड़ा सा इसको। रचनाएं देखिए, अतीतों के देश में, माटी की मूर्ति, लाल तारा और महाराणा प्रताप सिंह, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं तो भाषा शैली में अपन बात करें तो भाषा आ जाएगी। इनकी भाषा कैसी थी, व्यवहारिक थी। इनमें सजीव सरलता, ठीक है, इसमें सरलता, सुबोधता और सजीवता पाई जाती है। मुहावरे, कहावतें, ये मुहावरे कहावतों से भाषा की सुंदरता आ गई है। चलिए आगे देखते हैं शैली। इसकी शैली की जो विविध रूप है निम्न प्रकार के हैं। वर्णनात्मक शैली है, सबसे पहली क्या है, वर्णनात्मक शैली। इन्होंने किसी वस्तु अथवा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ये किसी वस्तु अथवा है, ये घटना का वर्णन करते हुए, ठीक है, करते समय इस शैली का उपयोग किया गया है। ठीक है, भावात्मक शैली, इस शैली, यहाँ शैली इनकी प्रधान शैली है। इसमें भावों की प्रबलता और मार्मिकता देखने को मिलती है। तीसरा है आपकी प्रतीकात्मक शैली। बेनीपुरी ने अपनी बात को सीधे सीधे ना कहकर प्रतीकों के माध्यम से कहा है। अब अगला है आलोचनात्मक शैली। तो बेनीपुरी की समीक्षा के समय आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। ठीक है भैया, अगला है आपका साहित्य में स्थान। इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। ठीक है, तो इनका साहित्य में किस तरह का स्थान है कि महत्वपूर्ण स्थान है। एक देशभक्त और साहित्यकार के रूप में
बेनीपुरी जी का जो नाम है वो साहित्य में अमर रहेगा। ठीक है, तो ये आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। इसके आगे आपका है यशपाल जी का। तो जैसा कि एमपी बोर्ड में ये आपका जीवन परिचय यहाँ से नहीं पूछता, रचनाओं से पूछता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये रचनाएं देखिए, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सच, अमिता और देशद्रोही, ये इनकी प्रमुख रचनाएं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अपन, भाषा शैली। तो भाषा, यशपाल ने व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की। कौन सी भाषा में की इन्होंने? व्यवहारिक। इन्होंने तद्भव तत्सम शब्द का देशज विशेषे विदेशी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है और मुहावरे और एवं लोकोक्तियों से आपकी भाषा में चमत्कार आ गया है। शैली, शैली में क्या है इनकी शैली के निम्नलिखित रूप देखने को मिलते हैं। वर्णनात्मक शैली, यशपाल ने घटना, स्थिति, वातावरण आदि पर वर्णनात्मक शैली का उपयोग किया है। भावात्मक शैली, भावपूर्ण संदर्भों में भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। विवेचनात्मक शैली, किसी विषय के विवेचन के लिए इस शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। हास्य व्यंग्यात्मक शैली, ठीक है, इस शैली में यशपाल ने बड़े सटीक व्यंग तथा हास्य का व्यंग विधान किया है। चलिए अगला देखते हैं। तो साहित्य में स्थान है, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। इनके लेखन के लिए ये निरंतर स्मरणीय किए जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, इसमें आपका मुहावरा दे गया, अंधों में काना राजा, तो मूर्खों में मध्य अल्पज्ञ। 5वीं पास, तो राजेश के गांव में सभी अनपढ़ है, इसीलिए अपने गांव में वहां अंधों का काना राजा के समान। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये बढ़िया से आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल से हैं।